हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की उपाधि भी अर्जित की थी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 25 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही मनाया गया था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसकी थीम थी इस बार की कस्टम ब्लास्टिंग्स रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। 27 जनवरी को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। इसकी थीम थी इस बार की फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्ट्रक्शंस आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर जम्मू जेल में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया? आंसर है ऑप्शन डी, 131 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। ये 30 × 20 फीट का झंडा जम्मू क्षेत्र में सबसे ऊंचा है और इसे 131 फीट ऊंचे पोल पर फहराया गया है और इसे ऑक्ट्रॉय में ध्वजारोहण ल्यूपिन्स फाउंडेशन जम्मू कश्मीर पर्यटन और प्रशासन द्वारा प्रायोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल ने MES सुबोधवाणी वेब रेडियो लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पुणे के स्कूल में MES सुबोधवाणी वेब रेडियो लॉन्च किया है। MES महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, विमलाबाई गरवारे स्कूल और विद्या भारती के एक वेब रेडियो MES सुबोधवाणी लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है और इसका प्रसारण सप्ताह में 3 बार होगा और छात्रों को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा जिसके माध्यम से ये सप्ताह में 3 दिन प्रत्येक को 1-1 घंटे के लिए रेडियो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी वायु कमान के ग्रुप कैप्टन को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, केशव नायर हरिशंकर उनका नाम है और वे कमांड इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में जुलाई 2020 से दक्षिणी वायु कमान में तैनात है और उन्होंने 1990 में भारतीय वायुसेना एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल शाखा में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोबाइल एक्शंस गेम फियरलेस और यूनाइटेड गार्ड्स को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोबाइल एक्शंस गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स को लॉन्च किया है। ये एनकोर गेम्स फौजी ने गूगल प्ले स्टोर पर 5 मिलियन पंजीकरण पार कर लिया है और उत्पादन शुद्ध राजस्व 20% @ भारत के वीर ट्रस्ट # फौजी को दान किया जाएगा।
सितंबर 2020 में भारत में पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद पहली बार 4G की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को किसके द्वारा तटरक्षक मेडल और तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय तटरक्षक कर्मियों को तटरक्षक मेडल और तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें विशिष्ट वीरता और विशिष्ट मेधावी सेवा की उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 1990 के बाद से हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय तटरक्षक के कर्मियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के नवीनतम दौर के अनुसार 2020-2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी, 8% रहने का अनुमान लगाया है। वार्षिक औसत विकास पूर्वानुमान उद्योग, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है ये, और जब 2021 के लिए कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए माध्यम विकास का पूर्वानुमान 3.5% आंका गया है। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और उपाध्यक्ष हैं उदय शंकर। फिक्की फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था जिसने संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में देश ने 164 बिलियन डॉलर की आमद को आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं मुखिसा कितुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने दूसरा पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करके 5 साल का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। आंसर है ऑप्शन ए, मार्सेलो रेवेलो डी सूजा। इन्होंने राष्ट्रपति के दूसरे पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करके 5 साल का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये 72 साल के नेता हैं और इन्होंने 61% वोटों से जीत हासिल की है और ये 9 मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब ये 9 मार्च 2021 को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। यह है पुर्तगाल देश और इसकी राजधानी है
लिस्बन। मुद्रा है यहाँ की यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेवेलो डिसूजा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, औषधि विभाग द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, मध्य दवा सामग्री और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह है गुजरात और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं विनीत कोठारी। गुजरात की प्रमुख नदियां हैं साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा और गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदार राष्ट्रीय उद्यान और मेरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही स्थित है। और गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है और ये गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और इसकी लंबाई है 182 मीटर। और अभी हाल ही में गुजरात में किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है। गुजरात में ही करुणा अभियान शुरू हुआ है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में ही हुआ है और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में ही शुरू किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात में ही शुरू की गई है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में ही शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और किस राज्य के बीच पहली वाणिज्य उड़ान सेवा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। दिल्ली और सिक्किम के बीच पहली वाणिज्य उड़ान सेवा शुरू की गई है। ये स्पाइस जेट एयर कंपनी में दिल्ली और सिक्किम के बीच हवाई सेवाओं को कंबार्डियर 400 विमान द्वारा संचालित किया गया है और वर्ष 2018 में दिल्ली और सिक्किम के बीच वाणिज्य सेवाओं की शुरुआत की गई थी। स्पाइस जेट कोलकाता से सिक्किम के पैक्योंग हवाई अड्डे पर वाणिज्य उड़ान भरने वाला पहला घरेलू ऑपरेटर भी था। ये है सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और इसका गठन किया गया था 10 अप्रैल 1975 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद।
सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब जीता है। और पुरुष वर्ग में जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वन क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, विश्वरूप रॉय चौधरी वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का विमोचन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने नई दिल्ली के मंडी हाउस के लिटिल थिएटर ग्रुप में किया। और इस पुस्तक में उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में 7 साल तक इंसुलिन पर रहने के बाद एक मधुमेह टाइप रोगी चिकित्सा स्थिति को बेहतर करने पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय नामक पहल शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय नामक पहल शुरू की गई है। यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 में। अभी हाल ही में इसके 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और यहाँ पूर्व में इसकी सीमा नेपाल देश से लगती है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल। और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया गया है। बाल श्रमिक वृद्धा योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही
मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। उद्यम सारथी ऐप अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में ही। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।